दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं AMD CPU सॉकेट के बारे में। चाहे आप एक नई पीसी बना रहे हो या बस इस टेक के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो, आप चाहे पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं कि CPU सॉकेट होता क्या है। यह मदरबोर्ड का वह हिस्सा होता है जहां आपका प्रोसेसर बैठता है यानी कनेक्ट होता है और अन्य CPU कंपोनेंट से जुड़ता है। AMD ने पिछले कुछ वर्षों में कई सॉकेट टाइप्स डेवलप किए हैं जिनमें से हर एक विभिन्न प्रोसेसर और इसके अलग अलग टेक्नोलॉजी का सपोर्ट करता है। हम पुरानी जनरेशन से शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ते हुए जाएंगे। सबसे पहले सुपर सॉकेट 7। यह 90s के अंत में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोसेसर का सॉकेट था जो आमतौर पर इसका आज उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन शुरुआती AMD प्रोसेसर के लिए यह महत्वपूर्ण था। दूसरे नंबर पर सॉकेट A। यह इंटेल की सॉकेट 1 के समान था। इसका उपयोग ओरिजिनल एथलॉन प्रोसेसर के लिए किया गया था। इस परिवर्तन ने कॉम्पिटिटिव CPU मार्केट में AMD के गंभीर कदम को पॉइंट आउट किया। तीसरे नंबर पर सॉकेट A 462। इस सॉकेट का सन 2000 के दशक की शुरुआत से ही इस सॉकेट को इस्तेमाल में किया जाने लगा। यह ड्यूरॉन और एथलॉन CPU को सपोर्ट करता था जो डबल डाटा रेट या आज के टाइम में DDR रैम मेमोरी का सपोर्ट लाने के लिए इस सॉकेट टाइप को नोट किया जाने लगा। सॉकेट 754 और सॉकेट 939। यह एथलॉन 64 जैसे विभिन्न प्रोसेसर को सपोर्ट करता था। वे मुख्य रूप से उस टाइम में मेमोरी चायों को सपोर्ट करता था, मतलब रैम और प्रोसेसर के बीच रास्ते को माना जाता है। सिंगल चाय मतलब एक ही रास्ते से डाटा को पढ़ा भी जा रहा है और उसी से लिखा भी जा रहा है, पर ड्यूल चाय में डाटा को रीड और राइट करने के लिए अलग अलग रास्ते थे, जिससे प्रोसेसिंग में स्पीड आपको अच्छी खासी देखने को मिलती है अगर आप कंपेयर करोगे सिंगल चाय से। जैसे कि 754 में सिंगल चाय रैम को यह सॉकेट टाइप सपोर्ट करता है, जबकि 939 में ड्यूल चाय रैम की कैपेसिटी को इम्प्लीमेंट में लाया गया था। पांचवें नंबर पे सॉकेट AM2 से लेके AM3+ तक। AMD के इन सॉकेट ने DDR2 और DDR3 जैसे मेमोरी को सपोर्ट करना चालू किया और पावर मैनेजमेंट जैसी चीजों को इम्प्लीमेंट में लाया। छठे नंबर पे AM4 सॉकेट एक रिवोल्यूशनरी सॉकेट है जो राइजन प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। यह DDR4 मेमोरी, PCIe 3.0, USB 3.1 Gen 2 को सपोर्ट करता है। राइजन वही प्रोसेसर है जिसने AMD को एक तरीके से उठा लिया। इस प्रोसेसर के कारण कंप्यूटर मार्केट में एक लहर सी आ गई थी जो कम से कम प्राइस रेंज में एक बढ़िया प्रोसेसर इन लोगों ने लॉन्च किया था जो फास्ट भी है और पास्ट के प्रोसेसर में ओवरहीटिंग जैसी चीजों को काफी हद तक इन्होंने फिक्स करने की कोशिश की है। सातवें नंबर पर सॉकेट TR4 और STRX4। ये AMD के हाई एंड डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म के लिए तैयार किए गए हैं जो शक्तिशाली राइजन थ्रेडरिपर CPU को सपोर्ट करता है। आठवें नंबर पर सॉकेट AM5। AMD के लाइनअप में नवीनतम DDR5 मेमोरी और PCIe 4.0 जैसे टेक को सपोर्ट करने की घोषणा की गई। आगे हम बात करने वाले हैं आपके नीड्स के अकॉर्डिंग एक सही सॉकेट वाला मदरबोर्ड और प्रोसेसर कैसे ले सकते हैं और किन बातों को आपको ध्यान में रखना है। मदरबोर्ड और CPU चुनते समय CPU का सॉकेट टाइप और मदरबोर्ड का सॉकेट टाइप मैच होना चाहिए। गेमर्स और सामान्य यूजर्स के लिए जिनको बस ब्राउजिंग वगैरह करनी है, ऑफिस के कुछ काम करने हैं, उनके लिए AM5 सॉकेट सबसे बढ़िया है। अगर आप पीसी को लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीद रहे हो तो आप AM5 सॉकेट पर जा सकते हो और बाकी सर्वर वगैरह के लिए जहां पर डाटा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है और प्रोसेसिंग में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए तो AMD के थ्रेडरिपर की तरफ जाने का रास्ता हो सकता है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।